जबकि कांग्रेस पार्टी को मालूम था कि मुसलमानों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, अगर ये एक मुसलमान नुमाइंदे को टिकट दे सकते हैं हम कांग्रेस से तो वह जरूर जीत कर आएगा। तो ये इल्म भी उनको था ही, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। हमारे जितने भी मुस्लिम एमएलए हैं कर्नाटक में, इन तमाम एमएलए मुस्लिम एमएलए में कोई तो ये पूछना था कि एक मुसलमान को जरूर से जरूर टिकट दीजिए, क्योंकि 80 पर 5000 वोटर मुसलमान ही वहां पर दावणगेरे में। क्या ये इनका पूछना गलत था? बिल्कुल सही था। तमाम मुस्लिम एमएलए को अब भी वक्त है, वो एक होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। आने वाले दिनों में मुसलमानों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए आप तमाम को एक होना चाहिए। आप अपने दिलों से हसद को, बग़्ज़ को निकालकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, ताकि रियासत के मुसलमानों की हिफाजत हो सके, उनकी नुमाइंदगी हो सके। दावणगेरे में 80 पर 5000 मुसलमान वोटर्स रहकर सिर्फ 25,000 लिंगायत वोटर्स रहने के बावजूद मुसलमानों के लिए बी फॉर्म पूछना, टिकट पूछना कांग्रेस से कोई जुर्म था क्या? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम, आज हम यहाँ शहर मैसूर में एक प्रेस रिलीज कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब यह है कि रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत जनाब मरहूम मौलाना सगीर अहमद साहब, जब इनका इंतकाल हो गया तो किसे बनाया जाए अमीर शरीयत, इस मौजू पर बहस व मुबाहिसे के बाद मौलाना इमरान मकसूद साहब, मुफ्ती शोएबुल्लाह खान साहब, मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब को, इन तीनों को आर्जी तौर पर एक अडहॉक कमेटी की तरह बनाया गया है। हम हमारे अकाबिरीन उलमाए कराम शहर बेंगलुरु के, बल्कि रियासत कर्नाटक के तमाम उलमाए कराम से हमारी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि आप तमाम ने जनरल इलेक्शन जब कांग्रेस पार्टी का हुआ तो आप तमाम ने क्या कहा कि रियासत के तमाम मुसलमान कांग्रेस पार्टी को वोट देकर कसीर तादाद में जिता कर लाए, ताकि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आए और हमारे मुसलमानों के तमाम मसाइल का हल इनसे करवा सके। अब तक ठीक तरह से चलता रहा। अब इसके बाद जो है, जब दावणगेरे का बाई इलेक्शन का मसला आया तो उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म करने के लिए जो साजिशें चल रही हैं, इसके ताल्लुक से हम ये कहना चाहेंगे आप तमाम उलमाए कराम से, आप तमाम जो है एक प्रेस रिलीज कीजिए फौरन शहर बेंगलुरु में, और वो मैसेज जो है हाई कमांड को भेजिए कि मुसलमानों ने आपको इसलिए इख्तिदार पर लाया कि मुसलमानों की नुमाइंदगी को खत्म करने के लिए। अगर ऐसा हो गया तो आप याद रखिए, आने वाले जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को हम तमाम मुसलमान सबक सिखाएंगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, हम ये हमारे मुस्लिम एमएलए साहबान से ये कहना चाहेंगे कि आप अगर रस्साकशी आप में ही रही तो कौम को आप कहां ले जाएंगे? आप एक होकर काम करें, आप अपने दिलों से बग़्ज़, हसद, कीना को निकालिए। थोड़े ही आप एमएलए ही, अगर मैं कहूं तो आज से 35-40 साल पहले देवराज के परेड में देवराज साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो 19 मुसलमान एमएलए जीत कर आए थे। आपकी रस्साकशी, आपकी हसद व बग़्ज़ से आज कितने 9 या 10 मुसलमान एमएलए ही। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। नाज़रीन इकराम, हम दावणगेरे के मुसलमानों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप दावणगेरे के मुसलमान, जब आपका बाई इलेक्शन आया 80 पर 5000 मुसलमानों के वोट थे, 25,000 सिर्फ 25,000 लिंगायत कम्युनिटी के वोट थे। आप तमाम एक होकर ये तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करके अगर ये मुस्लिम नुमाइंदे को आजाद उम्मीदवार के
तरीके पर आप खड़ा करते तो यकीनन मैं समझता हूं इंशाअल्लाह उस मुसलमान की जीत होती। और आप दिखा सकते थे कि मुसलमान एक होकर कर्नाटक के अंदर कांग्रेस हुकूमत का तख्ता पलट सकते ही, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये आपकी गलती है, आप दूसरों पर गलती ना ठहराए, आप दावणगेरे के मुसलमानों की गलती है। आने वाले दिनों में आप एक होकर काम करें, मुसलमानों की ताकत का मुजाहिरा करें।